गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक शॉपकीपर ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया जिसको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब भी विदेशी लोग, क्योंकि विदेशी लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके दुकान पे जब भी आते थे वो लोग इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन इसको समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसने जो है इंग्लिश बोलना सीख लिया, उन लोगों से इंग्लिश में बातें करने लगा, जिसके वजह से इसका दुकान जो है बहुत अच्छा चलने लगा और बहुत सारे पर्यटक जो है, बहुत सारे विदेशी लोग जो है इसके दुकान पर आने लगे, इससे बातचीत करने लगे अंग्रेजी में। ये भी उन लोगों से बातचीत करने लगा। इसके अलावा शॉपकीपर के अलावा जो है ये और भी लोगों से, सभी लोगों से धीरे धीरे बात करना सीख गया। कैसे सीखा इसने, इस वीडियो में आप जानेंगे और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है और कैसे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है, इंग्लिश सीखने से रिलेटेड कि इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं बोलना, खास करके इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो वर्ड्स है ये क्या है, एक नाउन है कि एक वर्ब है कि एक जो है एडवर्ब है कि क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा और ये भी जानेंगे कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि मैम हम कितने दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना, स्पोकन इंग्लिश। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि शॉपकीपर ने कितने दिन में इंग्लिश सीख लिया और आपको भी कितना समय लगेगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। रमेश यानी कि उस शॉपकीपर का नाम है रमेश। ओन्ड का मतलब होता है अपना, खुद का। तो रमेश का था क्या, अ स्मॉल शॉप यानी कि एक छोटी दुकान, इन द मार्केट यानी कि बाजार में। रमेश का बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। मेनी फॉरेन मतलब होता है विदेशी, से फॉरेन और फॉरिन दोनों पढ़ते हैं। मेनी मतलब कि कई। टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, ठीक है, टूरिस्ट। तो कई विदेशी पर्यटक विजिटेड यानी कि आते थे, ठीक है। विजिट का सेकेंड फॉर्म है हीच एरिया यानी कि उस क्षेत्र में, ठीक है, उसके एरिया में, उसके इलाके में, इलाके आप बोल सकते हैं या फिर क्षेत्र बोल सकते हैं, उसके इलाके में आते थे। बट लेकिन ही कुड नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकता था, ठीक है, बात नहीं कर पाता था। टू देम यानी कि उनसे, किनसे, पर्यटक से, जो भी विदेशी पर्यटक आते थे उनसे वो बात नहीं कर पाता था। इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में, ठीक है। जो शॉपकीपर है तो बहुत सारे उसके दुकान पे जो है विदेशी लोग आते थे, पर्यटक आते थे घूमने के लिए, लेकिन वो उनसे अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता था। ही फेल्ट, उसे महसूस होता था, ठीक है, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदगी, वह जो है शर्मिंदा महसूस करता था। वेन, जब, दे आस्क्ड, जब वे पूछते थे, ठीक है। दे किसके लिए है, पर्यटक के लिए, जो विदेशी लोग आते थे वे पूछते थे हाउ मच इज दिस यानी कि यह कितने का है। तो उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था और वो लोग जो आते थे विदेशी लोग, वो इंग्लिश में ही बोलते थे कि हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। एंड और ही हैड नो आंसर, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, ठीक है, शॉपकीपर के पास, क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये पर्यटक लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ मच दिस इसका मतलब क्या है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। वन डे, एक दिन, रमेश डिसाइडेड, रमेश ने फैसला किया या फिर तय किया। डिसाइड का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है कि रमेश ने तय किया, इफ़ आई लर्न इंग्लिश, कि अगर मैं इंग्लिश सीख लूँ, अगर मैं अंग्रेजी सीख लूँ, माई बिजनेस, तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यापार है, विल, वो क्या होगा, ऑल्सो ग्रो, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा व्यापार भी, ऑल्सो का मतलब होता है भी, कि जो है मेरा व्यापार भी बढ़ेगा। ग्रो का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है कदम दर कदम, यानी कि जो है धीरे धीरे। फर्स्ट, पहले ही लर्न। अब देखिए यहाँ से उसने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, कैसे उसने सीखा, यहाँ से आपको ध्यान देना है। ही लर्न, उसने सीखा क्या, नंबर्स, पहले उसने नंबर सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने जो है संख्याएं सीखी। कैसी संख्याएं, जैसे कि हम बोलते हैं एंड मनी रिलेटेड वर्ड्स, और मनी से रिलेटेड, मनी से संबंधित शब्द और पैसों से जुड़े शब्द सीखा। लाइक जैसे वन यानी कि एक, टू यानी कि दो, 100 मतलब 100, रुपीज यानी कि पैसे, चीप, ठीक है, एक्सपेंसिव, चीप का मतलब होता है सस्ता, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। तो इस तरीके के जो है पैसे से रिलेटेड वर्ड्स और जो है नंबर से उसने सीखा 1 2।
जैसे 100, ठीक है, 100-200 रुपये, सस्ता महंगा। ही प्रैक्टिस्ड, और उसने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, सेइंग प्राइसेस, यानी कि इन प्राइसेस को जो है बोलकर, ठीक है। और उसके जो है उसने क्या किया, और उसने कीमत बोलने का प्रयास किया, ठीक है। कीमत यानी प्राइसेस का मतलब होता है कीमत, सेइंग यानी कि कहने का, इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में कि ये चीज़ इतने का है। अंग्रेजी में जैसे दिस इज़ 30 रुपीज़, यानी कि यह 50 रुपये का है। तो इस तरीके से उसने जो है अंग्रेजी में बोलने के लिए प्राइसेस जो है उसकी जो सामान, जो भी सामान वो बेचता था उसकी कीमत इंग्लिश में उसने बताना शुरू किया कि दिस इज़ 50 रुपीज़, यानी कि यह 50 रुपये का है। दिस इज़ 100, यह 100 रुपये का है। 100 रुपीज़, यानी कि यह 100 रुपये का है। नेक्स्ट ही लर्न, और फिर उसने क्या सीखा, अगली बार उसने सीखा बेसिक शॉप फ्रेजेज, यानी कि शॉप से रिलेटेड जो बेसिक फ्रेजेज होते हैं, छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हैं। फिर उसने दुकान के जो है आसान वाक्य सीखे, जैसे व्हाट डू यू वांट, यानी कि आपको क्या चाहिए। दिस इज फ्रेश, यानी कि यह ताज़ा है। सब्जी में बोलते हैं ना कि यह ताज़ा है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ दुकान में बेचते हैं तो बोलते हैं कि यह ताज़ा है। डू यू लाइक इट, कि क्या आपको यह पसंद है। एवरी इवनिंग, यानी कि हर शाम। ही रोट, वह लिखता था। दीज सेंटेंसेज, यानी कि इन वाक्यों को, क्योंकि वो एक शॉपकीपर था तो वह पूरा दिन दुकान चलाता था, तो दिन में तो उसके पास समय नहीं था, तो वह शाम को जो है इन सेंटेंसेज को लिखता था। वह इन वाक्यों को लिखता था इन अ नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक में, एक कॉपी में सभी वाक्यों को, छोटे छोटे जो फ्रेजेज होते हैं जो कि शॉपकीपर को बोलने की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह के सेंटेंस इसने जो है लिखना शुरू किया। एंड और रिपीटेड, और रिपीट किया मतलब कि दोहराया। देम, यानी कि उन्हें लाउडली, यानी कि ज़ोर ज़ोर से, और उन्हें ज़ोर से दोहराता था। रमेश ऑल्सो आस्क्ड, तो रमेश ने भी क्या किया, पूछा। ही इज स्कूल गोइंग सन, ठीक है। तो उसके जो, अब देखिए स्कूल गोइंग सन का मतलब है कि स्कूल जाने वाला बेटा, ठीक है। तो उसने जो अपने स्कूल जाने वाले बेटे से, रमेश ने अपने स्कूल जाने वाले बेटे से भी कहा। यहाँ पे इसका मतलब है कहा, ठीक है। क्या कहा, टू टीच, यानी कि जो है पढ़ाने के लिए। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है, या फिर सिखाना। हिम, यानी कि उसे, टू न्यू इंग्लिश वर्ड्स डेली, यानी कि उसके बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ने जाता था, तो वो अपने बच्चे से कहा कि मुझे रोज़ 2 नया वर्ड सिखाओ, कि उसे रोज़ 2 नए शब्द सिखाएं। समटाइम्स, कभी कभी ही प्रैक्टिस्ड, वो अभ्यास करता था विद कस्टमर्स, यानी कि जो है ग्राहकों से, ठीक है। तो कभी कभी वो ग्राहकों से अभ्यास करता था। एंड और इवन वेन का मतलब है कि जब। ही मेड, वह मेड मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक का मतलब होता है गलतियाँ करना, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, इसलिए मेक का सेकेंड फॉर्म मेड आया है, कि जब वो जो है मिस्टेक करता था, यानी कि गलतियाँ करता था। पीपल, यानी कि लोग, स्माइल, ठीक है, मुस्कुराते थे। एंड और एनकरेज्ड हिम, और उसे क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। तो लोग जब भी लोग जो है मुस्कुराते और उसे प्रोत्साहित करते जब भी वो गलती करता था। आफ्टर 3 months, यानी कि 3 महीने के बाद, देख सकते हैं कि 3 महीने तक उसने क्या किया, शॉप से रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड्स उसने सीखा। पहले उसने जो है नंबर सीखे, फिर मनी से रिलेटेड वर्ड्स सीखा, फिर छोटे छोटे फ्रेजेज सीखा जो कि शॉपकीपर को बोलने की ज़रूरत पड़ती है, और धीरे धीरे उसको जो है बोलने की प्रैक्टिस किया। और रोज़ शाम को जो है 2 सेंटेंस लिखता था अपने नोटबुक में और उसको रिवाइज करता था, यानी कि रिपीट करता था बोलने की। हम देखिए क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए रमेश ने यही किया था कि उसने जो है 3 महीने तक पहले शब्द सीखा, फिर उसने जो है बोलने की प्रैक्टिस किया। अब देखिए आगे देखते हैं कि रमेश ने क्या किया। रमेश वाज एबल, अब रमेश जो है योग्य हो गया था टू ग्रीट टूरिस्ट्स, ठीक है, यानी कि टूरिस्ट को जो है स्वागत करने के लिए। ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना। तो अब वह पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एबल हो गया था, योग्य हो गया था। अब उसे जो है स्वागत करने लगा विद कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। हेलो सर, जैसे कि हेलो सर, वेलकम टू माय शॉप, यानी कि मेरे शॉप पे स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मेरी दुकान में आपका स्वागत है। प्लीज़ हैव अ लुक, ठीक है, कि कृपया देखिए। हैव अ लुक का मतलब होता है एक छोटा सा फ्रेज है, यानी कि देखिए।
ही कुड ऑल्सो बार्गेन इन इंग्लिश, ठीक है। और उसने जो वो कर सका क्या, ऑल्सो यानी कि बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव, इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में, और वो अंग्रेजी में जो है मोल भाव भी कर पाता था। आई विल गिव यू अ डिस्काउंट, कि मैं आपको जो है डिस्काउंट दूंगा, छूट दूंगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट, कि मैं आपको छूट दूंगा। इस तरीके जो है उसने बात इंग्लिश में करना शुरू कर दिया मोल भाव से रिलेटेड। दिस इज़ द बेस्ट प्राइस, यानी कि यह सबसे अच्छी कीमत है। स्लोली, धीरे धीरे, मोर टूरिस्ट, यानी कि जो है अधिक पर्यटक स्टार्टेड, शुरू कर दिया, बाइंग यानी कि खरीदना, ठीक है। तो अब उसके भाषा जो है समझ में आने लगे सभी टूरिस्ट को, तो बहुत सारे जो है टूरिस्ट उसके दुकान पे जाने लगे क्योंकि वो अब इंग्लिश बोल रहा था। तो धीरे धीरे ज़्यादा पर्यटक खरीदने लगे फ्रॉम ही शॉप, यानी कि उसकी दुकान से, बिकॉज क्योंकि दे लाइक, वह पसंद करता था, हीज एफर्ट्स यानी कि अपना प्रयास, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो उसका प्रयास जो है पसंद आया, ठीक है। अब जो पर्यटक लोग थे, दी आया है पर्यटक के, तो पर्यटक लोग को क्या था, उनका जो एफर्ट था, जो उसका जो प्रयास था अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी सीखने का, वो उन लोगों को बहुत पसंद आया। टू स्पीक यानी कि बोलने का, इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में जो बोलने का अभ्यास था, जो प्रयास था, एफर्ट था, वो उनको बहुत पसंद आया पर्यटक लोग को, विदेशी लोगों को। रमेश प्राउडली, रमेश ने गर्व से टोल बताया, हिमसेल्फ यानी कि खुद को। तो रमेश ने गर्व से खुद से कहा क्या, कि लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, इज है, ऑल्सो भी, फॉर यानी कि गुड, इंग्लिश सीखना भी अच्छा है, फॉर बिजनेस यानी कि बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी सीखना व्यापार के लिए भी अच्छा है, उसे जो है खुद से मतलब कि गर्व से कहा। स्टेप बाई स्टेप यानी कि धीरे धीरे, आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ, टू एनी वन, किसी से, नाउ यानी कि अब वो इतना हद तक वो बोल सकता है कि अब ना कि वो केवल पर्यटक से, ना कि शॉपकीपर से रिलेटेड, बल्कि वो किसी से भी अब बात हुआ कर सकता है इंग्लिश में, ठीक है। तो कैसे उसने शुरुआत किया, पहले उसने वर्ड से शुरुआत किया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका वर्ड्स, आपके अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं 1000 डेली यूज के वर्ड्स हैं, ठीक है। पूरे आपको 1000 वर्ड्स मिलेगा जो कि बेसिक वर्ड्स है, जिससे हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं। तो सारे वर्ड्स इसमें कवर हो जाएंगे, जितने भी वर्ड्स का जो है हमें ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यदि आप भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा। तो इसने कितना समय लिया, इसने 3 मंथ यानी कि 1 महीने तक, हो सकता है 15 दिन तक इसने वर्ड्स को रिवाइज किया होगा। फिर इसने छोटे छोटे फ्रेजेस को बोलना सीखा, फिर उसको लिखा और अपने लड़के के साथ प्रैक्टिस किया, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी की ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए। आप खुद से जो है अपने मोबाइल कैमरे के सामने बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हूँ कि आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक मार्ग मिल गया होगा कि कैसे इंग्लिश सीखने की शुरुआत करनी है। अब इंग्लिश सीखने की शुरुआत आपको तो 1000 वर्ड्स मिल गया, लेकिन दूसरी चीज़ है छोटे छोटे वाक्य, वो कहाँ से मिलेगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। 500 आपको छोटे छोटे सेंटेंसेज मिल जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे बिल्कुल, जिससे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे। फ्रेजेज, छोटे छोटे सेंटेंसेज, यहाँ पे ये भी ऊपर आई बटन पे आपको मैं दे दूँगी, यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। और इसका जो लिंक है वर्ड्स के और ये जो सेंटेंसेज है, जो फ्रेजेज है, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है ओन्ड। ओन्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मालिक था, ठीक है। ओन्ड मतलब कि मालिक होता है। मार्केट, मार्केट एक नाउन है, मार्केट मतलब होता है बाजार। फॉरेन, इसे फॉरेन और फॉरेन दोनों बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विदेशी। टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, ठीक है। एस लगा है तो पर्यटकों हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा टूरिस्ट की बात हो रही है। एरिया, एरिया एक नाउन है, एरिया मतलब होता है इलाका, ठीक है, क्षेत्र भी होता है एरिया। एम्बैरस्ड, एम्बैरस का सेकेंड फॉर्म एक एडजेक्टिव है, एम्बैरस्ड मतलब होता है शर्मिंदा। डिसाइडेड, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म एक वर्ब है, डिसाइडेड मतलब होता है फैसला किया या तय किया। बिजनेस, बिजनेस मतलब होता है एक नाउन है, इसका मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं
नेक्स्ट वर्ड है ग्रो। ग्रो एक वर्ब है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या विकास करना। स्टेप बाय स्टेप, ये एक जो है एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, एडवर्ब वाला फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे। रिलेटिव, ये क्या है, रिलेटेड, ठीक है। रिलेटेड मतलब होता है संबंधित, ठीक है। एक एडजेक्टिव है रिलेटेड यानी कि संबंधित। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है यानी कि महंगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का सेकेंड फॉर्म एक वर्ब है। प्रैक्टिस मतलब कि अभ्यास किया। फ्रेजेज, फ्रेजेज एक नाउन है, इसका मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है, छोटे छोटे जो वाक्यांश होते हैं। फ्रेश, फ्रेश एक एडजेक्टिव है। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। रिपीटेड, रिपीट का सेकेंड फॉर्म एक वर्ब है। रिपीटेड मतलब होता है दोहराया, ठीक है, रिपीट का सेकेंड फॉर्म। नोटबुक, नोटबुक एक नाउन है। नोटबुक का मतलब होता है कॉपी या डायरी। एनकरेज, एनकरेज का सेकेंड फॉर्म है एक वर्ब है। एनकरेज मतलब होता है हौसला बढ़ाया, ठीक है, किसी को एनकरेज करना यानी कि उसका हौसला बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना। कॉन्फिडेंस एक नाउन है। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। ग्रीट एक वर्ब है। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। टूरिस्ट, टूरिस्ट एक नाउन है। टूरिस्ट मतलब होता है सैलानी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो है पर्यटक। बार्गेन, बार्गेन एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। देखिए बार्गेन जो अगर इसका हम यूज नाउन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है केवल मोल भाव। अगर वर्ब के रूप में इसका हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मोल भाव करना। डिस्काउंट एक नाउन है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। एफर्ट, एफर्ट एक नाउन है। एफर्ट मतलब होता है प्रयास, ठीक है। तो यहाँ पे आज का वर्ड आपका हो गया कंप्लीट। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, बहुत ही ईजिली अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे देखिए एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा 1000 वर्ड्स का जो है वीडियो। और दूसरी चीज़ 500 डेली यूज के जो फ्रेजेज होते हैं छोटे छोटे, उन दोनों का यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो उस पर क्लिक करके आज से ही अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर दीजिए यदि आप सीरियसली इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।